अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ सुहाजना गोश्त। इसके लिए मैंने 1 किलो सुहाजना लिया है। 2 मैंने इसमें बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और उनको कट कर लिया था। लहसुन लिया है और अदरक लिया है। 5 मैंने इसमें टमाटर लिए हैं। 1 मैंने प्याज लिया था और इसको चॉप कर लिया था और इसमें 1.5 किलो जितना दही जाएगा। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कुकर लिया है और इसके अंदर मैंने 1.5 किलो गोश्त ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर लहसुन, अदरक और प्याज ऐड कर दूंगी। टमाटर जो मैंने कट करके रखे थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। स्पाइसेस के अंदर जो इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून इसमें मैंने डाला है नमक का। 2 टीस्पून इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और 3 टीस्पून इसके अंदर जाएगा सूखा धनिया पिसा हुआ। ऑयल इसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 कप। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। और 1 गिलास अब मैं इसमें पानी का ऐड करके और इसको प्रेशर लगा लूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कि उसमें गोश्त सारा गल जाएगा। गोश्त को मैं 80% तक कुक करूँगी इसके अंदर और फिर उसके बाद इसको मैं मिट्टी की हांडी में ट्रांसफ़र कर लूँगी। चलें जी, ये 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। गोश्त सबसे पहले मैं इसके अंदर ये सारे टमाटरों के छिलके रिमूव कर लूँगी। उसके बाद इसको चेक करूँगी कि गोश्त कितना गला है और फिर मैं इसको मिट्टी की हांडी में ट्रांसफ़र कर लूँगी। मिट्टी की हांडी में इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी और तब तक पका लूँगी जब तक इसका पानी सारा ड्राई नहीं होता, तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी इसमें बाकी कम रह गया था। अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी जब तक कि इसका पानी सारा ड्राई नहीं हो जाता। ये सर्दियों में बनाया जाता है सुहाजना, लेकिन मैंने सर्दियों में इसको धो के और ना फ्रीज़ कर लिया था। तो हम अक्सर ही ऐसा करते हैं, जब सर्दियों में आता है सुहाजना तो उसको धो के फ्रीज़ कर लेते हैं। इस टाइम पे मैंने अच्छी तरीके से भून लिया था गोश्त को और अब मैं इसके अंदर सारा सुहाजना ऐड कर दूंगी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी सुहाजने को। और फिर मैं इसके अंदर इस टाइम पे आके अब मैं इसके अंदर जो दही लिया था 1.5 किलो, इसमें दही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये खट्टा ज़रा ना अच्छा लगता है। ये 1.5 किलो दही था और इसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट के और इसमें डाल दिया है। अब इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से और फिर इसको कवर करके और रख दूँगी कि दही भी अपना पानी इसमें रिलीज़ करेगा और जब इसका पानी होगा ड्राई तो फिर इसको पकाएंगे। सुहाजना बनाने का भी हर किसी का ना अपना तरीका होता है, लेकिन जो सराइकी फैमिली होती है वो मोस्टली इसी तरीके से ही बनाते हैं सुहाजना। तो ये इसको मैंने चेक किया था तो पानी इसके अंदर अभी बहुत सारा था जो दही ने इसके अंदर छोड़ा था। तो बस इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं, तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर 1 कप दूध का डाल दूँगी। हम जब सुहाजना बनाते हैं तो इसमें दूध भी ज़रूर डालते हैं, तो उससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसमें। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फिर देखें कि ये किस तरीके से मज़े का ये बनता है। ये अब इसका पानी ड्राई होने वाला था तो
बबल्स इसके बहुत ज़्यादा बन रहे थे और छींटे बहुत उड़ती हैं, तो इसीलिए इसको जितना भी होता है कवर करके ही पकाया जाता है। आप इसमें नमक और मिर्च इस टाइम पे चेक करके तो इसको ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको दोबारा से कवर कर लिया था क्योंकि इसकी ना वो छींटे बहुत ज़्यादा आ रही थी बाहर। नमक और मिर्च थोड़ा सा इसके अंदर कम था, तो फिर मैंने नमक भी थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया था और लाल मिर्च भी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जितनी मैंने इसके अंदर और डाली थी। इस टाइम पे जब ये पानी तकरीबन ड्राई हो गया था सारा, तो इस पे आके मैंने ये कटे हुए प्याज थे और सब्ज़ मिर्चें थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। इसको मिक्स करके और अब मैं इसको हल्की आंच के ऊपर रख दूँगी कवर करके, जब तक कि इसके अंदर प्याज जो हैं वो सारे सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की और बेहतरीन रेसिपी, जो सर्दियों की सब्ज़ी है वो आप गर्मियों में बनाएं और इन्जॉय करें। कुछ लोग जो सुहाजना बनाते हैं तो उसके अंदर गरम मसाले वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बनाते, हम तो सिंपल तरीके से ही इसको बनाते हैं, तो बहुत ही मज़े का ये बनता है। ये प्याज भी अब इसके अंदर नरम हो गए थे, सारे गल गए थे, तो अब जो इसमें थोड़ा सा पानी बाकी रह गया था वो मैंने आंच थोड़ी सी तेज़ करके और इसको सारा ड्राई कर लिया था। ये हो गया है रेडी सुहांजना गोश्त मज़े का। अब मैंने इसको कवर कर दिया है और फ्लेम मैंने इसके नीचे बंद कर दिया है। मज़ेदार सा सुहांजना गोश्त तैयार है। आप इसका कलर और टेक्सचर चेक कर सकते हैं किस तरीके का है। ऐसे लगता है कि जैसे सर्दियों की जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल फ्रेश अभी ही आपने बना लिया। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।